नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लॉकडाउन के दौरान जारी ज़ायद बरकी बिल्स पर होगी नजरसानी। मजलिस के मुतालिबे पर वजीर आला केसीआर का ऐलान। असेंबली में मरकजी हुकूमत के बरकी तरमीमी बिल की मुत्तफ़िका मजम्मती करारदाद मंजूर। तेलंगाना फाजिल बरकी वाली रियासत बनने की समत गामजन। मरकजी हुकूमत का बरकी तरमीमी बिल रियासती मफाद के खिलाफ। वजीर बरकी की तनकीद। चंद्रानगोटे में ट्रांसफार्मर मरम्मती सेंटर कायम करने मजलिस का मुतालबा। तेलंगाना असेंबली इजलास का चारशंबे को हो सकता है आखिरी दिन। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर इजलास को मुलतवी करने हुकूमत की तजवीज। अपोजिशन सेशन जारी रखने के हक में। चीन के साथ झड़प में हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार। वजीर दिफा का बयान जमीनी हकीकत के बरक्स। बैरिस्टर उवैसी का रद्द अमल। बंजारा हिल्स में वेस्ट जोन पुलिस ने हवाले के बड़े रैकेट को किया बेनकाब। 3 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा की नकद रकम जब्त। गुजरात के 4 अफराद गिरफ्तार। पानी के मसले पर हयात नगर में पड़ोसियों में झड़प, एक की मौत। काचीगुड़े में भी मजदूर पर वजनी पत्थर से हमला, बरसरे मौका मौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन के दौरान जायद बरकी बिल्स पर नजरसानी का ऐलान किया है। असेंबली में बरकी पर मुख्तसर मुबाहस के दौरान मजलिस के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस मसले को उठाया था। इस पर वजीर आला ने कहा कि अवाम पर बोझ डालने का हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के निफाज की वजह से बरकी 3 माह का बिल एक वक्त जारी किया गया। इसकी वजह से जायद बरकी बिल आयद हुआ है। केसीआर ने वाज़ेह किया कि हर माह का बिल अलहदा करते हुए अवाम पर जो बोझ पड़ रहा है उसे कम करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि इस सिलसिले में फौरन अहकाम जारी करेंगे ताकि मजमूई तौर पर बरकी बिल में कमी लाई जा सके। तेलंगाना असेंबली में मरकजी हुकूमत के बरकी तरमीमी बिल 2003 की मुखालिफत करते हुए मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आला ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत का बरकी तरमीमी बिल 2003 तेलंगाना हुकूमत इसकी शदीद मुखालिफत करती है, क्योंकि यह बिल वफाकी जज्बे के खिलाफ है, रियासत के इख्तियारात को खत्म करने वाला, किसान गरीब अवाम के मफाद में नहीं है। इसलिए तेलंगाना असेंबली मरकजी हुकूमत से इस बिल से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर करती है। इससे पहले वजीर आला ने कहा कि यह बिल खतरनाक है। मुल्क को चलाने वाली सियासी जमात कांग्रेस और बीजेपी ने कभी भी मुल्क के अवाम के मफाद में फैसला नहीं लिया। वजीर आला ने कहा कि अगर बरकी तरमीमी बिल मंजूर हुआ तो लोड्स पैच हैदराबाद में नहीं बल्कि दिल्ली मुंतकिल हो जाएगा। डेस्कॉम और जेनको का रोल खत्म होगा। बरकी मुलाजमीन की मुलाजमतें खतरे में पड़ जाएंगी। किसानों को मोटर के इस्तेमाल पर मीटर लगाना होगा। इसके लिए 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। ERC के इख्तियारात भी दिल्ली के हाथ में होंगे। तजदीद तवानाई की पैदावार पर रोक लगाते हुए बरकी खरीदी को लाजमी किया गया। बरकी खरीदी न करने पर 50 पैसे से 2 रुपए फी यूनिट जुर्माना आयद किया जाएगा। केसीआर ने कहा कि जिस तरह BSNL को खानगिया गया उसी तरह बरकी शोबे को खानगियाने का मंसूबा है। केसीआर ने कहा कि ये एक आमिराना बिल है जिससे रियासती हुकूमत, अवाम और किसानों को नुकसान पहुंचेगा और इसकी हम मुखालिफत करते हैं। केसीआर ने कहा कि दीगर रियासतों की तरफ से भी इस बिल की मुखालिफत जारी है। उन रियासतों के वज़ीर-ए-आला से बात की है। यह बिल काबिल कबूल नहीं है। इस मसले पर पार्लियामेंट में आवाज उठाई जाएगी। కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన విద్యుత్ చట్టం 2003 సవరణ బిల్లును తెలంగాణ శాసనసభ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నది. సమాఖ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా రాష్ట్రాల హక్కులను హరించే విధంగా రైతులు పేదల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఈ బిల్లు రూపకల్పన జరిగింది. దేశ ప్రజలపై ఈ చట్టాన్ని రుద్దవద్దని
కొత్త బిల్లును వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ తెలంగాణ శాసనసభ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానిస్తున్నది. Resolution moved. The question is that the government resolution is before the House. Those who are for the resolution, please say yes. Those who are against, please say no. Yes have it, yes have it. The resolution is adopted. అధ్యక్ష, తమరికి తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన, ప్రభుత్వ పక్షాన, వ్యక్తిగతంగా నా పక్షాన ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మంచి తీర్మానం మనం చేయగలిగినాం. సరే, కేంద్రం మన మాట వింటదా వినదా, ఏం జరుగుతుంది అనేది భవిష్యత్తులో తెలుస్తుంది. ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా పోతే అది వాళ్ళే అనుభవిస్తారు అధ్యక్ష. కానీ మన ప్రయత్నం అయితే మనం చేస్తూ ఉన్నాం. మొత్తం మీద ఈ బిల్లు చాలా తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ప్రజలకు కలిగిస్తాయి కాబట్టి నేను ఈ తీర్మానం తెచ్చినాను. తమరు దయతో అంగీకరించారు. తమరికి ధన్యవాదాలు. ఏకగ్రీవంగా అమలు చేసినందుకు, దీన్ని పాస్ చేసినందుకు సభలో ప్రతి పార్టీకి, ప్రతి సభ్యునికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना असेंबली का मानसून सेशन 4 शंबे को खत्म हो सकता है। मंगल के दिन असेंबली में स्पीकर की सदारत में बीएससी का इजलास हुआ। इजलास में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के भट्टी विक्रमार्का ने शिरकत की। हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के पेश नजर असेंबली इजलास को खत्म करने की तजवीज पेश की, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि रियासत में कई मसाइल हैं, खासतौर पर कृष्णा के पानी का तनाजा है, इस पर बहस होना जरूरी है। मजलिस के कायदे मुकन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के मसाइल पर भी कहा कि इस पर भी बहस होनी जरूरी है। जराये के मुताबिक हुकूमत असेंबली सेशन के इख्तिताम के हक में है। इम्कान है कि स्पीकर इस सिलसिले में ऐवान असेंबली में सरकारी तौर पर ऐलान करेंगे। वजीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना फाजिल बरकी वाली रियासत बनने की समत गामजन है। मुख्तसर मुबाहस के दौरान उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में जो बरकी बहरान था, तेलंगाना तश्कील के बाद 6 माह के अंदर दूर कर लिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तश्कील के वक्त रियासत में 7,778 मेगावाट बरकी पैदावार हुआ करती थी। 6 साल के बाद 15,888 मेगावाट बरकी पैदावार हो रही है। उन्होंने कहा कि फीकस बरकी इस्तेमाल में तेलंगाना सरे फहरिस्त है। वजीर मौसूफ ने कहा कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराही के अलावा दीगर शोबेजात को 24 घंटे बरकी सरबराह की जा रही है। रियासती वजीर ने कहा कि मरकजी हुकूमत बरकी तरमीमी बिल 2003 रियासत के मफादात के खिलाफ है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि श्रीसेलम बरकी प्लांट के आतिजदगी वाक़े में कंट्रोल पैनल में आग लगी थी। उस वक्त 38 अफराद सुरंग में मौजूद थे, जिनमें 29 मुलाजमीन बाहर निकलने में कामयाब हुए। 9 मुलाजमीन ने अपनी जान की कुर्बानी दी। वजीर बरकी ने कहा कि इस वाक़े की CID और महकमे जाती तौर पर तहकीकात जारी है। रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने की वजूहात का पता चलेगा। बाद में जगदीश्वर रेड्डी ने अहमद पाशा कादरी की तरफ से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए कहा कि जूनियर लाइनमैन के तकर्रुरात किए जा रहे हैं। सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर्स के मसले को भी हल किया जाएगा। इससे पहले मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मौजूदा हालात में अवाम को दिए गए बरकी बिल्स पर नजरसानी का मुतालबा किया। उनका कहना था कि लॉकडाउन के दौरान अवाम ने काफी मुश्किलात का सामना किया है। रुकन असम्बली ने कहा कि हजारों रुपए का बिल गरीबों पर डाल दिया गया, इस पर गौर करने की जरूरत है ताकि गरीबों को राहत मिले। रुकन असम्बली मजलिस ने चंद्रानगोट्टे में ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए सेंटर कायम करने के साथ साथ जेर जमीन केबल के कामों को भी जल्द पूरा करने का मुतालबा किया। आज शहर में, अजला में सेम एक ही सूरत हाल है कि कोई भी बरकी के मसले में मोहताज या परेशान नहीं है। अब यह टेक्निकली तौर पर कुछ ना कुछ नुकसानात होते हैं और उसकी वजह से आरजी तौर पर कुछ दुश्वारियाँ आते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हैदराबाद में खुसूसन बरकी की सरबराही में यकीनन एक बड़ी कामयाबी हुई है, लेकिन जो अमली तौर पर जो टेक्निकली खराबियां हैं, खामियां हैं, वो तो होती रहेंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये बारिश का मौसम है, हवाएं जब तेज चलती हैं, बारिश तूफ़ानी बारिश होती है तो फौरी लाइट बंद हो जाती है, कहीं वायरान टूट जाते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं। ये तो रोज़मर्रा का आलम है और चलते रहता है, लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक सब मुस्तकिल इसका हल तलाश करे
कि हमारी वायरिंग इतनी नाजुक ना हो कि थोड़ी सी हवा में वायर टूट जाए या बरक़ी की सरबराही बंद हो जाए, ट्रांसफार्मर की खराबी पैदा हो जाए, केबल की खराबी पैदा हो जाए। इसके लिए एक मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। पुराने शहर में खुसूसन ट्रांसफार्मर के लिए हमेशा अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस ऐवान में कहते रहे कि एक जगह लाइट बंद होती है, ट्रांसफार्मर में खराबी होती है तो ट्रांसफार्मर आने तक 6 घंटे लग जाते हैं। इसलिए चंदान गुट्टे में एक मुकाम पर इसका रिपेयर सेंटर कायम किया जाए ताकि पुराने शहर के लाइट में जब ट्रांसफार्मर खराबी होती है तो वहाँ का वहीं उनको कम वक्त में बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं। मुकाम की निशानदेही की गवर्नमेंट लैंड है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर कायम कर सकते हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला है, जब कभी भी लाइट बंद होती है तो 6 घंटे 7 घंटे सिर्फ ट्रांसफार्मर के आने में लग जाते हैं। इसलिए अकबर साहब के उस मुतालबे पर आप इक़दाम कीजिए और लोगों को सहूलत पहुँचाइए। आज अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए पुराने शहर में खुसूसन मुतालबे किए गए थे, काम थोड़ा हुआ है लेकिन बहुत सारा इलाका इसमें बाकी है। वो काम की भी आज बेहद ज़रूरत है क्योंकि अंडरग्राउंड केबलिंग के ज़रिए वहाँ की बस्तियों को बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे मकानों के ऊपर से ST के लेना चले जा रहे हैं कि उस मकानों के रहने वालों के लिए जान का खतरा है। इसलिए एक बड़े पैमाने पर उसका सर्वे करा के पुराने शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग का भी इंतज़ाम करना बेहद ज़रूरी है। आज स्टाफ भी इसमें कमी होती है स्टाफ की, और जो लोग गुजर गए कई लोगों के तकर्रुरात इसमें बाकी है, जिसकी वजह से आवाम की शिकायत को हल करने के लिए दुश्वारी हो रही है। हुकूमत इस पर भी तवज्जो दे और स्टाफ की कमी की शिकायत को दूर करने के लिए नए तकर्रुरात के जरिए इस मसले को हल किया जाए। और अहम बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग परेशान हैं उन लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल दिए गए हैं उस बिल पर हुकूमत को चाहिए कि नजरसानी करे। खाने को तरसने वाले बड़ी मुश्किल से लॉकडाउन का पीरियड गुजारे, उनके ऊपर क्या गुजरी वही बेहतर जानते हैं। लेकिन हुकूमत जहां गरीबों के साथ हमदर्दी रखती है, गरीबों के साथ अमली तौर पर उनका साथ देते हुए काम करती है, तो मैं चाहूँगा कि इनके बिल के ऊपर रियायत करके ऐसे बिलों की वसूली के लिए रास्ता हमवार करे। ये इलेक्ट्रिसिटी के जो कानून आया है उस कानून के ताल्लुक से मेरा मशवरा है कि हुकूमत इसके हर पहलू को गौर करे और इस कानून पर संजीदगी के साथ, अगर ये कानून तेलंगाना रियासत के मफाद में, तेलंगाना के अवाम की तायद में है, तो यकीनन इसको रूबे अमल लाने के लिए आप फैसला ले सकते हैं। लेकिन बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखती जिससे यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन फिर भी हुकूमत का काम है कि वो इसके तमाम पहलुओं को सोचते हुए, गौर करते हुए इसकी तायद का फैसला करे। तेलंगाना कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मरकजी बरक़ी तरमीमी बिल से वफाकी निज़ाम को खतरा है और रियासत के इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। मरकजी हुकूमत के बिल को लेकर असेंबली में बहस के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसकी मुखालिफत करती है। भट्टी ने कहा कि ये मुखालिफत GST के वक्त ही हुकूमत को करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में माहिरीन और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के साथ इजलास तलब किया जाए। इस बिल पर बहस होने चाहिए। बरक़ी शोबे में तरक्की, श्रीसलम बरक़ी प्लांट की आतिशबाजी वाक़े और मरकजी बिल पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए भट्टी ने कहा कि श्रीसलम बरक़ी प्लांट का वाक़या दोबारा रूनुमा न हो, इसके लिए कमेटी तश्कील दी जाए। उन्होंने कहा कि इसकी तहक़ीक़ात के लिए हाउस कमेटी तश्कील दी जाए। भट्टी विक्रमार्का ने बकरी शोबे में तरक्की कांग्रेस के दौर हुकूमत के प्रोजेक्ट से हुई थी। तेलंगाना तश्कील के बाद TRS हुकूमत ने बदरादरी और यदादरी प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने कहा कि इस वक्त बरक़ी पैदावार में कमी थी, अब मुल्क में फाजिल बरक़ी मौजूद है, इसलिए बरक़ी मसला पैदा नहीं हो रहा है। तेलंगाना असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान वजीर बल्दी नजोनस KT रामाराव ने अर्बन पार्क से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस साल 1799 शहरी पार्क को तरक्की देने की तजवीज़ है। अब तक 797 पार्क को तरक्की दी गई, जिसमें JHMC 587, दीगर बलदियात और कॉरपोरेशन में 1109 पार्क को तरक्की देने की तजवीज़ है। KTR ने बताया कि रियासत में पहले ही शहरी इलाकों में 1893 पार्क को तरक्की दी जा चुकी है। वजीर मौसूफ ने कहा कि शजर के पार्क, कुदरती मनाजिर, जंगलाती पार्क के तौर पर तरक्की दी जा रही है।
रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ पार्क की निशानदही करते हुए कहा इन पार्क को बेहतर बनाने के लिए नुमाइंदगी के बावजूद अहदेदारों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि शहर के मुख्तलिफ पार्क को तरक्की देने की जरूरत है। कौसर मोहिउद्दीन के सवाल का जवाब देते हुए KTR ने कहा कि शहर में पार्क के तहफ्फुज में लापरवाही बरतने वाले अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके जरिए से हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे तमाम साथी MLAs अपने अपने हलक़ात का बताएं, और मैं शहर हैदराबाद कई ऐसे बड़े बड़े पार्क्स हैं जो कहीं पिछले सालों से उसको कोई डेवलप किया नहीं जा रहा है, और ख़ास तौर से मेरे हलक़े में लंगर हाउस हुडा पार्क के नाम से जाना जाता है, और उसके बाजू से एक FTL टैंक है। मैं कई मरतबा हमारे ज़िला कलेक्टर हैदराबाद या हमारे कमिश्नर जोनल को भी नुमाइंदगी किया, और वो पार्क के बाजू से शिकम लैंड है, उसके ऊपर नाजायज़ कब्जे होते जा रहे हैं। और वो पार्क इतना बड़ा पार्क है, करीब करीब मैं समझता हूँ 40 एकड़ के ऊपर पार्क है वो आज भी, और उसके अंदर STP है, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ एक मेरे पास टोली चौकी में शातम टैंक के नाम से जाना जाता है, कई मरतबा उसका एक प्रपोजल बनाकर भेजे थे, मगर आज भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे कई पार्क है हमारे हैदराबाद के अंदर, मैं कई मरतबा नुमाइंदगी किया, और मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ, ये ख़ास तौर से मेरे हलक़े के अंदर जो 4-5 बड़े बड़े पार्क है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। कौसर मोहिउद्दीन साहब ने पूछा कि आपके पास कई सारे पार्क है जिनको डेवलप करना चाहिए, आप एक लिस्ट दे दीजिए फिर से। अगर कोई इससे पहले कोई लापरवाही भी होगी हो तो मैं उसको ज़रूर उसका करेक्टिव एक्शन ले लूँगा, और एक लिस्ट हमें दे दीजिए, जल्द से जल्द वो करा देंगे। रियासत वजीर T श्रीनिवास यादव ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महेश्वरम में मेगा डेयरी कायम की जाएगी। 248 करोड़ रुपए की लागत से मेगा डेयरी कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि विजय डेयरी की मसनूआत को फरोग देने के लिए 500 आउटलेट कायम करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों को फी लीटर दूध पर तरकीबी रकम 4 रुपए दिए जा रहे हैं। किसानों से उन्होंने अपील की कि तरकीबी रकम अदा करने में ताखिर होने पर विजय डेयरी को दूध फरोख्त करना बंद कर दें। कोविड की वजह से रकम की अदायगी में ताखिर हुई है, जल्द ही रकम अदा की जाएगी। वजीर सेहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि 250 करोड़ रुपए की लागत से आबपाशी प्रोजेक्ट और दीगर ज़खारियात के मुकामात को सयाहती मराकज में तब्दील करने का मंसूबा है। उस्मान सागर और हिमायत सागर को सयाहती मराकज में तब्दील किया जाएगा। हैदराबाद के अलावा वरंगल, महबूबनगर, आदिलाबाद, भोंगिरी को सयाहती मराकज को फरोख्त देने का हुकूमत का फैसला है। उन्होंने कहा कि तारीखी इमारतों के इलाके में सयाहत को फरोख्त दिया जाएगा। राजना, सिरसिल्ला, मिडमानेर, ज़कराब में कश्ती की सैर की तजवीज़ है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने ऐवान असम्बली में मुतालबा किया कि जो सफेद राशन कार्ड मनसूख किए गए हैं उसे फौरी बहाल किया जाए। वक्फे सवालात के दौरान कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की तरफ से जब अनाज तकसीम किया जा रहा था, कई लोग राशन के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका कार्ड मनसूख हो चुका है। रुकन असम्बली ने कहा कि सफेद राशन कार्ड आरोग्यश्री स्कीम के लिए भी अहमियत का हामिल है, इसलिए जो कार्ड मनसूख हुए हैं उन्हें फौरी बहाल किया जाए। इसके अलावा जिन नए कार्ड्स की इंक्वायरी मुकम्मल हुई है वो कार्ड्स भी जारी किए जाएं। सर, आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, शहर हैदराबाद के अंदर लॉकडाउन से पहले कई वाइट राशन कार्ड्स को, जो हज़ारों की तादाद में वो वाइट राशन कार्ड को कैंसिल किया गया। जिस वक्त लॉकडाउन हुआ तो अपने कार्ड लेकर शॉप्स को जाने के बाद वहाँ पर जैसा कि शॉप के ओनर्स ने बताया कि आपका राशन कार्ड को कैंसिल किया गया, और सबसे पहली बात, जितने भी वाइट राशन कार्ड को कैंसिल किया गया उन तमाम कार्डों को बहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीब आवाम वाइट राशन के कार्ड के ज़रिए आरोग्यश्री का जो स्कीम है उससे आवाम को महरूम होना पड़ रहा है। और पिछले 3-4 साल पहले वाइट राशन कार्ड्स के नए इंक्वायरी होने के बाद भी आज वो कार्ड्स को दिया नहीं जा रहा है, और नए राशन कार्ड्स को भी देने की ज़रूरत है, और उस राशन कार्ड बनने के बाद गरीब आवाम का कई फायदा हो सकता है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताऊँ। मिनिस्टर गाరు గౌరవ సభ్యులు కౌసర్ గారు చెప్పిన విధంగా
వారి ప్రశ్న నోట్ చేసిన అధ్యక్ష, తప్పక ప్రభుత్వం పరిశీలించి తగు చర్యలు తీసుకుంటారు అధ్యక్ష. रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने पुराने शहर में भरोसा सेंटर कायम करने का मुतालबा किया। ऐवान असम्बली में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सवाल किया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से कितना फंड खर्च किया गया। उनका कहना था कि पुराने शहर में भरोसा सेंटर की जरूरत है, इस सिलसिले में तवज्जो दी जाए। वजीर बल्दी नज़्म के रामाराव ने अहमद बलाला के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वो रुकन असम्बली को भरोसा दिलाते हैं कि पुराने शहर में भी भरोसा सेंटर कायम किया जाएगा। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत MHA के ज़रिए कितना फंड्स अभी तक खर्चा किया गया, और जैसे कि पहले भी बताया गया था कि पुराने शहर के अंदर भरोसा सेंटर कायम किया जाएगा, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आएंगे, तो वहाँ पर वुमेंस के लिए, वुमेंस पुलिस स्टेशंस के लिए और वुमेंस के कई मसाइल के लिए और वहाँ पर नौकरियों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। तो इससे पहले भी ये प्रपोज किया गया था और वादा किया गया था कि पुराने शहर के अंदर भरोसा सेंटर कायम किया जाएगा। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसके अंदर फंड्स अलोकेट कर MHA के ज़रिए भरोसा सेंटर्स कायम करे, ताकि पुराने शहर के जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है, वुमेंस और चाइल्ड के अपने इनके हुकूक के मसाइल है, वो मसाइल की यकसुई हो सके। मैं आपके ज़रिए फिर एक बार हुकूमत से ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द पुराने शहर के अंदर एक भरोसा सेंटर कायम किया जाए। मिनिस्टर, मैं जनाब अहमद बिन बलाला साहब को मैं भरोसा देता हूं कि भरोसा सेंटर आपके यहाँ जल्द से जल्द कायम किया जाएगा। रुकन असम्बली मौजम खान ने हैदराबाद में पीने के पानी का मसला उठाते हुए कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदा पानी आ रहा है। इस सिलसिले में ओहदेदारों को तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। बहादुरपुरे के हल्के में हफ्ते में एक दिन में पानी सरबराह किया जा रहा है। आज हैदराबाद शहर में काफ़ी पानी की तंगी है सर। तकरीबन हर कॉन्स्टेंसी के अंदर, या बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी होने दीजिए, या कारवान होने दीजिए, या दूसरे जितने भी कॉन्स्टेंसीज होने दीजिए, हर जगह पोल्यूशन आ रहा है। हम कंटिन्यू कंसल्ट ऑफिसर्स को रब्त पैदा कर रहे हैं और उनसे कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कंप्लेंट को अटेंड नहीं किया जा रहा है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर सर, लास्ट 2 ईयर से मैं इस असेंबली में ठहर कर आपके सामने कह रहा हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वीक में 1 दिन की पानी की सप्लाई है सर। उसके बाद से आड़ा पहाड़ बोल के इलाका है, वहाँ पर एक SRDP के तहत एक रिजर्वेयर को हम प्रपोज कर चुके हैं, अब तकरीबन 3 साल हो चुका है। आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ, उसके अलावा कारवान में भी बाबा हकीम बाबा की दरगाह का ने भी एक रिजर्वेयर को प्रपोज किया गया है। आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, जितने भी हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जितने हम प्रपोजल दिए हैं, आप इमीडिएटली सैंक्शन करिए और आवाम की तकलीफ को दूर करिए। शुक्रिया। అధ్యక్ష గౌరవనీయులు మౌజం ఖాన్ గారు ఏదైతే మంచినీటి కొరత అదే రకంగా పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల గురించి ప్రస్తావించారో నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష, పరిశీలిస్తాం। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का चीन के साथ जारी सरहदी तनाज़े और कशीदगी पर लोकसभा में दिया गया बयान हकीकत के बिल्कुल बरक्स है। पार्लियामेंट के हाथे में मीडिया से बात करते हुए रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन ने हमारे 20 फौजियों की जान ली, लेकिन वजीर दिफा के बयान में इसका जिक्र नहीं है। आखिर चीन का नाम लेने से वो क्यों घबरा रहे हैं? वजीर आजम ने कुल जमाती इजलास में हिंदुस्तानी सरजमीन पर किसी के दाखिल होने या जमीन पर कब्जा होने से इनकार किया था। वजीर दिफा ने यह भी नहीं कहा कि क्या वजीर आजम ने सच कहा था या नहीं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि फौज के कमांडर्स पर बात करने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, जो कि सियासी क़यादत की नाकामी है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमारे बहादुर फौजियों की मौत के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। पहले तो स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया कि चीन ने हमारे 20 सिपाहियों की जान ली है, वो भी कहने से घबरा रहे हैं। दूसरा ये है कि ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री ने सच कहा या झूठ कहा। ऑल पार्टी मीटिंग में कोई ना कोई घुसा है ना कोई बैठा है। तीसरी बात वो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। चौथा, इस स्टेटमेंट में तो उम्मीद कर रहे थे कि राजनाथ सिंह मोदी सरकार की तरफ से देश को बताएंगे कि हमने चीन से कहा कि अप्रैल में जो स्टेटस को एंटे था वो रिस्टोर होना पड़ेगा।
पांचवी बात यह है कि आप मिलिट्री को कह रहे हैं बातचीत करो, पॉलिटिकल लीडरशिप को लाइन लेनी चाहिए। मिलिट्री जंग लड़ने के लिए, मिलिट्री क्या टॉक करेगी? ये कब से मिलिट्री डिप्लोमेटिक अफेयर्स में आ गई? और यकीनन पूरा देश मिलिट्री के साथ है, आर्मी के साथ हमेशा था और रहेगा, मगर यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप की सरासर नाकामी है। और मोदी सरकार की के ही वजह से जो 20 हमारे बहादुर सिपाहियों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। और आज जितने भी हालात वहां पर हो रहे हैं कि क्या हम 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो हम पेट्रोलिंग करते थे, आज हम नहीं कर सक रहे पेट्रोलिंग, तो ये एक सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया है जिससे सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है ग्राउंड पर। यकीनन हालात कशीदा हम जानते हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट इश्यूज पर तो बात ही नहीं की है। देखिए, पार्लियामेंट के रूल्स में ये रूल है कि अगर पार्लियामेंट के में कोई डिबेट होता है तो उसको मीडिया में अगर रिपोर्ट ना हो तो वो रूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस पर डिबेट हो सकता है और डिबेट होना चाहिए। भाई कम से कम मुझे तो ये इख्तियार मिलना चाहिए कि मैं अपने जानिब से उन 20 बहादुर सिपाही जो हमारे मारे गए उनको ट्रिब्यूट दे सकूं। मैं सरकार से पूछूं कि किसने मारा उनको, उस रात हुआ क्या था, कैसे उनकी मौत हुई। ये सवालात तो होने चाहिए। अगर आप नहीं चाहते कि मीडिया में रिपोर्ट हो तो आप रूल है पार्लियामेंट में, मगर मीडिया को सिलेक्टिव लीक आप करते हैं। क्यों नहीं रोज ब्रीफिंग होती है? जब कारगिल की जंग हो रही थी तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी और बड़े बड़े लोग आप मीडिया को ब्रीफिंग देते थे। खाली सिलेक्टिव लीक्स हो रहा है इस बारे में, तो ये गलत है बिल्कुल। डिबेट हो सकती है, होनी चाहिए, और देश सुनना चाहता है कि ये सरकार क्या कर रही है। आप स्टेटमेंट देकर जिसमें पूरी सच्चाई को नहीं बयान किया गया और इसका कोई जवाब नहीं मिला। बिल्कुल उठेंगे, बिल्कुल उठेंगे। भाई आप 5G का जो ट्रायल क्यों नहीं बंद करते? बंद करिए ना। अली बाबा को आज भी अलाउ कर रहे हैं आप, बंद करिए ना वो भी। ये क्या बात है? रियासत तेलंगाना में कोविड की केसेस की तादाद में पीर के मुकाबले फिर इजाफा देखा गया। मंगल की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2058 नए केसेस दर्ज हुए। जुमला केसेस की तादाद 1,60,571 तक पहुंच गई है। आज सुबह 10 अमवात की तस्दीक हुई। जुमला अमवात 984 हो गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,29,187 बताई गई। आज सुबह 2,180 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 30,400 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 277, करीमनगर में 135, मलकाजगिरी में 97, रंगारेड्डी में 143, पेद्दापल्ली में 48, सिद्दीपेट में 106, वरंगल अर्बन में 108, वरंगल रूरल 11, भोंगिरी 53, संगारेड्डी में 24, नलगुंडे में 96, महबूबनगर में 38, खम्मम में 103, जगतियाल में 52, मंचिरियाल में 41, निजामाबाद में 84, कामारेड्डी 43, जंगांव 30, निर्मल 42, वनपर्ती 23 और नागर कर्नूल में 42 केसेस दर्ज किए गए। ठेलाबंडी पर कारोबार करने वालों को 10,000 रुपए बतौर खर्च के चेक्स तकसीम किए गए। मलकपेट पलटन के इलाके में चेक्स की तकसीम अमल में आई ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। हुकूमत की इस स्कीम से 50 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। वाज़ेह है कि मजलिस की तरफ से सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की गई थी। पत्थरगट्टी डिवीजन में फुटपाथ और सड़क पर कारोबार करने वालों के फोटो कार्ड्स बन चुके हैं। मुतालिका कॉर्पोरेटर महमूद खादरी ने बताया कि अब तक तकरीबन 400 कार्ड्स तकसीम किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि मरकजी यानी कि जिस तरह से जो स्कीम आई है उसके तहत अब तक 227 अफराद के बैंक अकाउंट्स में फीकस 10,000 रुपए की रकम मुंतकिल हो चुकी है। महमूद खादरी ने बताया कि जिनके कार्ड जारी हो चुके हैं उन्हें फोन करके तलब किया जा रहा है, लेकिन बाज़ अफराद को शुबा है कि उनका कोरोना का टेस्ट कराया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो आकर अपने कार्ड हासिल कर सकते हैं। इस कार्ड के जरिए उन्हें कारोबार में आसानी होगी। बहादुरपुरा रनमसपुरा डिवीजन के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मक्का कॉलोनी, इंदिरा नगर और काले पत्थर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। मक्का कॉलोनी में सीवरेज के मसले का भी मामला था, उसका भी जायजा लिया गया। मुबीन ने बताया कि दौरे में शामिल ओहदेदारों को तमाम मसाइल से वाकिफ करा गया है। जो भी काम है जल्द मंजूरी हासिल करते हुए उनकी जल्द यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। दौरे में मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मांजीरा पाइपलाइन का मरम्मती काम मौसर न होने की वजह से मदीनागुड़ा कौमी शाहरा पर पानी का खराज अमल में आया।
बताया गया है कि महालक्ष्मी आर्केड स्पेंसर इमारत के सेलर में पूरा पानी जमा हो गया। मालूम हुआ कि रात के औकात में पानी जमा हो जाने का मकीनों को सुबह में पता चला। तकरीबन 8 फीट तक पानी जमा था। 70 गाड़ियां और 100 से ज्यादा बाइक्स पानी में डूबकर उसे नुकसान पहुंचा। बाद में अपार्टमेंट के वॉचमैन और उसके अफराद खानदान को बहिफाजत बाहर निकाला गया। मुकामी मकीनों ने महकमे वाटर बोर्ड के रवैये पर बरहमी का इजहार किया है। टास्क फोर्स वेजो ने बंजारा हिल्स में एक बड़े हवाला रैकेट को बेनकाब करते हुए 3,75,30,000 रुपए की रकम को जब्त किया है। बताया गया कि 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस पूरी कार्रवाई करने पर पुलिस को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि जिन 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया उनसे अब इनकम टैक्स पूछताछ करेगा। कमिश्नर पुलिस ने ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि बंजारा हिल्स में बाखबर इत्तला मिलने पर 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो, 1 होंडा एक्सेंट के साथ ये रकम जब्त की गई। उन्होंने बताया कि ईश्वर दिलीप जी सोलंकी, हरीश राम पटेल, अजीत सिंह आर धोदिया, राठौड़ कनक सिंह ये तमाम गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। बताया गया कि रोड नंबर 12 पर स्कोडा शोरूम बंजारा हिल्स के पास ये लोग रकम लेकर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसमें मुंबई की एक विजय कंपनी का नाम सामने आया है। दिनेश, गिरी और कमलेश के नाम भी सामने आए हैं। अब इनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछताछ करेगा। तमाम जब्त की गई रकम और गाड़ियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले की गई हैं। हयातनगर पुलिस स्टेशन हदूद के रवि नारायण रेड्डी कॉलोनी में पानी को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक अंजैया पर वेंकटैया और उसके रिश्तेदारों ने पानी के मसले पर हमला कर दिया। दोनों पड़ोसी बताए गए हैं। मालूम हुआ कि अंजैया के सीने पर मुक्के मारे गए थे। उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। उधर काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की शाम के वक्त में शमशान घाट के पास 38 साला सैयदलू का वजनी पत्थर से कत्ल किया गया। वो पेशे से मजदूर था। काचीगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। कत्ल की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस हमलावरों को तलाश कर रही है। बालापुर पुलिस स्टेशन के एर्राकुंटा अलीनगर के पास नामालूम अफराद एक शख्स पर तेजाब फेंक कर फरार हो गए। मुतासरा शख्स की शिनाख्त 30 साला अमजद की हैसियत से की गई। उसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। हमले की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। बड़लागुड़ा राजीव गांधी नगर में वाक़ साई दुर्गा मंदिर में सरके की वारदात पेश आई। मंदिर का पुजारी मंगल की सुबह जब मंदिर पहुंचा तो दरवाजे का खुफल टूटा था। मंदिर के जिम्मेदारों ने फौरी पुलिस को तलब कर लिया। मुतालिका पुलिस स्टेशन के नाइट ड्यूटी ऑफिसर ने क्रूज टीम कैमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया, तफसीलात हासिल की। मंदिर की हंडी से 90,000 रुपए का सरका किया गया है। चंद्रालगोट्टा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। काला पत्थर पुलिस ने राशन के चावल की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी के ठिकाने को बेनकाब किया। बाखबर इत्तला मिलने पर अंसारी रोड पर वाक़े गोदाम पर धावा करते हुए 20 कुंटल चावल को जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए चावल को महकमे सिविल सप्लाईज के हवाले किया गया है। कौमी शाहराह 65 संगारेड्डी में पेश हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। पीर और मंगल की दरमियानी शब श्रीनिवास अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। उसे टिप्पर ने टक्कर दे दी। मुकाम वाक़े पर ही उसकी मौत हुई। मुतवफ़ी संगारेड्डी का साकिन है। संगारेड्डी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए टिप्पर के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लॉकडाउन के दौरान जारी जायद बरकी बिल्स पर होगी नजरसानी। मजलिस के मुतालबे पर वजीर आला KCR का ऐलान। असेंबली में मरकजी हुकूमत के बरकी तरमीमी बिल की मुत्तफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर। तेलंगाना फाजिल बरकी वाली रियासत बनने की समत गामजन। मरकजी हुकूमत का बरकी तरमीमी बिल रियासती मफाद के खिलाफ, वजीर बरकी की तनकीद। चन्नालगोट्टे में ट्रांसफार्मर मरम्मती सेंटर कायम करने मजलिस का मुतालबा।
तेलंगाना असेंबली इजलास का 4 शंबे को हो सकता है आखिरी दिन। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर इजलास को मुलतवी करने हुकूमत की तजवीज। अपोजिशन सेशन जारी रखने के हक में। चीन के साथ झड़प में हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार। वजीर दिफा का बयान जमीनी हकीकत के बरक बैरिस्टर ओवैसी का रद्द-ए-अमल। बंजारा हिल्स में वेस्ट जोन पुलिस ने हवाले के बड़े रैकेट को किया बेनकाब। 3 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा की नकद रकम जब्त। गुजरात के 4 अफराद गिरफ्तार। और पानी के मसले पर हयातनगर में पड़ोसियों में झड़प, एक की जान चली गई। काचीगुड़े में भी मजदूर पर वजनी पत्थर से हमला, बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।